सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 500 वन लाइनर नोट्स की सीरीज शुरू की है जो आपकी यूजफुल होने वाले हैं एनटीए, नेट, जीआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित वन लाइनर है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो मेरे ये वन लाइनर है ये मैंने जीआरएफ की प्रिपरेशन के टाइम बनाए थे, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 122 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा 123 से शुरू होता है। चौथ मुगल शत्रु की भूमि एवं पड़ोसी राज्य की आय का क्या है हिस्सा होता था, जो 1/4 लिया जाता था। चौथ जो था 1/4 था और ये लिया जाता था मुगल क्षेत्रों की जो भूमि होती थी और उनके पड़ोसी राज्यों से मराठा प्रशासन में। अगला कर आता है सरदेशमुखी। जो सरदेशमुखी था ये 1/10 था, यानी कि 10% था। जो महाराष्ट्र के पुश्तैनी थे उनको क्या है सरदेशमुखी कहा जाता था। आपराधिक मामलों की सुनवाई कौन करता था? पटेल करता था। और जिले का न्यायिक अधिकारी होता था मामलतदार। गांव का न्यायिक अधिकारी होता था पाटिल। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मराठा सैन्य प्रशासन के बारे में कि मराठों का जो सैन्य प्रशासन था वो किस तरह का था, उनका जो सेना का स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार का था। तो सैन्य प्रशासन को मराठा प्रशासन में 3 अंग थे, 3 भागों में बांटा गया था। पहला था पागा सैनिक। ठीक है, बारगीर भी इनको कहा जाता है। ये एक प्रकार की स्थायी सेना होती थी। ठीक है, राज्य की ओर से अस्त्र शस्त्र इनको दिए जाते थे। इनके लिए जो अस्त्र शस्त्र है राज्य स्वयं प्रबंध करता था। और दूसरी कौन सी सेना थी? सिलेदार सैनिक। सिलेदार सैनिक ऐसे सैनिक थे जिनको घोड़े और अस्त्र शस्त्र स्वयं के रखने पड़ते थे। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो पागा था जिसको राज्य की ओर से अस्त्र शस्त्र मिलते थे, और एक क्या है परमानेंट आर्मी थी। और जो सिलेदार है ये एक हिसाब से टेम्परेरी आर्मी आप इसको कह सकते हैं। और सिलेदार के लिए जो अस्त्र शस्त्र है खुद प्रबंध करने पड़ते थे। और अगला जो अंग था वो था पैदल सैनिक का, जिसको पाइक कहा जाता था। नायक क्या होता था? नायक का था सैन्य अधिकारियों में सबसे छोटा अधिकारी था नायक। और सबसे बड़ा अधिकारी था सरेनोवत सबसे बड़ा अधिकारी था। तराकदार जो था मराठों का राजस्व अधिकारी था। ठीक है, तराकदार। तो हम सैनिक श्रेणियों के बारे में बात कर लेते हैं कि सेना का जो स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार का था। तो सबसे ऊपर हमारा क्या था? सर ए नौबत, जिसको मुख्य सेनाध्यक्ष मतलब सेना प्रमुख था, ये सेना का सबसे बड़ा अफसर था। उसके बाद आता है हमारा पंच हजारी क्या था? जिसके पास 5000 सैनिक होते थे, जिसके अंडर क्या है 5000 सैनिक काम करते थे, उसके अधीन उसको बोला जाता था पंच हजारी सैनिक। उसके नीचे कौन सा आता था? 1000 सैनिक आता था उसके नीचे। 1000 जो सैनिक था इसके अंतर्गत 10 जुमलेदार सैनिक आते थे। ठीक है, 10 जुमलेदार सैनिक इसके अधीन आते थे। उसके बाद जो 1000 के नीचे होता था वो होता था जुमलेदार किससे मिलकर बनता था? जिसके पास 5 हवलदार काम करते थे, मतलब 5 हवलदार उसके अधीन थे। तो उसके ऊपर जो अधिकारी नियुक्त होता था वो था जुमलेदार के नीचे कौन आता था? हवलदार के अंतर्गत 25 सैनिक आते थे, साधारण सैनिक, घुड़सवार नहीं, 25 साधारण सैनिक। और जो 25 घुड़सवार सैनिक थे उसको बोला जाता था भिश्ती। तो जो ये हवलदार और भिश्ती है इनके अधीन समान सैनिक आते थे, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि हवलदार के अधीन 25 साधारण सैनिक आते थे और जो हमारा भिश्ती है इसके अंतर्गत 25 घुड़सवार सैनिक आते थे। इतना अंतर है। और जो सबसे छोटा था वो था नायक। एक नायक के पास क्या है 9 सैनिक होते थे। 9 सैनिकों से मिलकर बनता था नायक। तो ये हो गया हमारा मराठा का जो सैनिक प्रशासन था। सैनिक की जो श्रेणियां थी, किस तरह से उन्होंने सेना को एक स्ट्रक्चर दिया था और टुकड़ियों में किस तरह से बांटा था। तो सबसे बड़ा है सरेनोवत और सबसे छोटा है नायक। इतिहासकार टॉन जो है उन्होंने मराठा संविधान सैनिक तंत्र के रूप में था। इन्होंने कहा है कि जो मराठा संविधान था वो सैनिक तंत्र के रूप में था, मतलब इन्होंने एक सैनिक तंत्रवाद कहा है मराठा साम्राज्य को। और स्मिथ जो था
इन्होंने शिवाजी के राज्य को क्या है, डाकू राज्य की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है, शिवाजी के राज्याभिषेक में हेनरी ऑक्सडाइन नामक अंग्रेज अधिकारी मौजूद था। ठीक है, शिवाजी का जब राज्याभिषेक हुआ था, जब उन्होंने विश्वेश्वर भट्ट को बुलाया था, गंगाधर भट्ट को बुलाया था, तो उसके साथ ही जो है हेनरी जो ऑक्साइन था, अंग्रेज अधिकारी, भी शिवाजी के राज्याभिषेक के समय मौजूद था। शिवाजी की जो मृत्यु है वो हो जाती है 4 अप्रैल 1680 को। शिवाजी का शासनकाल 1627 से 1680, फिर संभाजी शासन करते हैं। संभाजी जो है 80 से लेकर 89 तक शासन करेंगे। फिर राजाराम जिन्होंने आरकट क्षेत्र जो तमिलनाडु में पड़ता है उसको क्या है, राजधानी बनाया था। फिर ताराबाई 1700 से लेकर 1708। फिर आता है शाहू महाराज, जो शाहू महाराज है 1708 से लेकर 1748 तक शासन करते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का उत्थान हुआ, उन पेशवाओं के बारे में, और उनसे संबंधित जो इंटरेस्टिंग फैक्ट थे कि किस प्रकार मराठा साम्राज्य को पेशवाओं ने एक क्या है, मजबूती प्रदान की, तो मराठा साम्राज्य को उन्होंने सशक्त बनाने में किस प्रकार योगदान दिया। तो जो पहला मराठा था वो था बालाजी विश्वनाथ। पहला पेशवा कौन था, प्रधानमंत्री, जो मराठा प्रशासन में सबसे ऊपर आता था, जिसके अधीन पूरा क्या होता था, उनका साम्राज्य होता था। प्रधानमंत्री प्रशासन में सबसे बड़ा जो पद था वो पेशवा का था, और पेशवा क्या था, प्रधानमंत्री के समान था। बालाजी विश्वनाथ जो है, इन्होंने 1719 में हुसैन अली के साथ संधि की थी। इस संधि में क्या हुआ था कि दक्षिण में 6 प्रांतों में सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार क्या है, मराठों को प्राप्त हो जाता है। अगला जो पेशवा आता है वो आता है बाजीराव प्रथम। बाजीराव मूवी भी बनी है, तो जो बाजीराव मूवी बनी है वो बाजीराव प्रथम पे ही बनी है। 1720 से लेकर 40 तक इन्होंने शासन किया। इनकी एक स्टेटमेंट बड़ी फेमस है। इन्होंने बोला, आओ हम इस पुराने वृक्ष के तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा से अटक तक फहराने लगेगी। ये स्टेटमेंट किसकी है, बाजीराव प्रथम की। बाजीराव प्रथम के बाद आता है बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव जिनको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, 1740 से लेकर 61 तक क्या है, मराठाओं का क्या है, पेशवा रहा ये। इनके समय में क्या है, 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। अब्दाली के समय 5वां आक्रमण जब होता है, तो 5वां आक्रमण होता है 1761 में, पानीपत की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होती है, मराठों की पराजय हो जाती है और अब्दाली की क्या है, विजय हो जाती है। जो पानीपत का युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध, 14 जनवरी 1761 में पानीपत की जो तृतीय लड़ाई हुई थी, काशीराज जो पंडित था इसका प्रत्यक्षदर्शी था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि काशीराज जो पंडित है पानीपत के तृतीय युद्ध का क्या है, प्रत्यक्षदर्शी था, उसने इस युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। फिर आता है हमारा माधवराव प्रथम, जिसने 1761 से 72 तक शासन किया था। फिर नारायण राव 72 से 73, फिर माधवराव नारायण, इन्होंने 74 से लेकर 95 तक, और लास्ट में जो अंतिम जो पेशवा था वो था बाजीराव द्वितीय। ठीक है, 1796 से पेशवा पद उसके बाद क्या है, समाप्त हो जाता है। कब होता है, 1818 में। ठीक है, 1796 से 1818, जो 1818 में पेशवा पद समाप्त हो जाता है। छत्रपति शाहू के काल में मराठा संघ की स्थापना होती है। जो छत्रपति शाहू है, शाहू महाराज के काल में क्या होती है, मराठा संघ की क्या होती है, स्थापना होती है। 7वां पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा संघ का पेशवा बना। ठीक है, जो मराठा संघ था उसका एक मुख्य पेशवा बना, कौन बना, बालाजी विश्वनाथ। मराठों के केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत पुणे में हुजूर दफ्तर नामक सचिवालय की स्थापना की गई। ठीक है, जो सेंट्रल होता था, पुणे का क्या होता था, पेशवा होता था, और उसका जो कार्यालय था वो हुजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता था। दफ्तर फडणवीस के अधीन रहता था। जो ये दफ्तर था वो फडणवीस के अधीन रहता था। पेशवा काल में सूबे को क्या है, प्रांतों में बांट दिया था, और परगनों को महल कहा जाता था। जो परगने थे उसको क्या है, महल कहा जाता था, सूबे के लिए प्रांत बोला जाता था। प्रांतीय अधिकारी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, सूबेदार और कारकुन। ठीक है,
सरदेशमुखी वसूलने वाले अधिकारी को गुमाशते कहा जाता था। अभी सरदेशमुखी क्या था, 1/10 जो लिया जाता था साम्राज्य का, उसको क्या बोला जाता था, सरदेशमुखी बोला जाता था। ठीक है। राजस्थान में मराठों ने चौथ नहीं वसूला। जो मराठे थे इन्होंने राजस्थान में क्या है, चौथ को वसूला नहीं था, जो साम्राज्य का 1/4 होता था। मिरासदार, मिरासदार क्या होता था, जमींदार को बोला जाता था मिरासदार। सिंहासन पट्टी और मिरास पट्टी ये दो प्रकार के क्या थे, उपकर थे। मराठी सेना में पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ठीक है, आर्मेनियन, जर्मन, स्विस, इटालियन सैनिक थे। ठीक है। मराठा प्रशासन में उन्होंने पुर्तगाली को अपने सेना में शामिल किया था, फ्रांसीसी, अंग्रेज, आर्मेनियन, जर्मन, स्विस एंड इटालियन। नेक्स्ट है हमारा प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध। पहला जो आंग्ला मराठा युद्ध होता है ये होता है 1775 में। 1775 से 1782 तक पेशवा की सेना के बीच में होता है और रघुनाथ राव एवं कर्नल किटिंग। और जो द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध होता है वो होता है 1803 से 1806 वेल्जली और मराठों के बीच में होता है, जिसमें सिंधिया और होलकर भी क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं। और जो तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध होता है वो 1817 में होता है और 1818 में खत्म हो जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स और मराठा इनके बीच में होता है और इसके बाद क्या है, मराठों का क्या है, पतन हो जाता है और पेशवा पद भी उसके बाद समाप्त हो जाता है 1818 में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बात करेंगे मराठा प्रशासन में वेतन, कि मराठा प्रशासन में कितना वेतन दिया जाता था, इसको हम आगे क्या है कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही।